अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लिसानुल कुरान के सिलसिले में सबक नंबर 51 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हाल को जबकि वो जुमला फेलिया में आए। जैसा कि आप ये जो टॉपिक है इसका उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाल को हम आज जुमला फेलिया में पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है हाल जो है वो जुमला इस्मिया में भी आता है। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है वो है हाल इन जुमला फेलिया। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप जैसे जानते हैं कि हम मफ़ाइल पढ़ रहे हैं और मफ़ाइल पढ़ने के सिलसिले में हमने जो है ये मफ़ऊल बिही पढ़ चुके हैं, मफ़ऊल फ़ीही पढ़ चुके हैं, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल मुतलक, ये सारे पढ़ चुके हैं। आज हम हाल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा है कि जो कुछ ग्रामर बुक्स में, कुछ ग्रामर के कोर्सेज में कुछ ग्रामेरियन जो हैं वो हाल को मफ़ऊल गर्दानते हैं, यानी कि मफ़ऊल की लिस्ट में रखते हैं। कुछ हाल को जो है मफ़ाइल में नहीं गिनते, बल्कि वो हाल को अलग से हाल भी वैसे मंसूब इस्म होता है और वो फ़ाइल और या मफ़ऊल की हालत को बयान कर रहा होता है। लेकिन कुछ जो अ, नहवी इल्म के माहिर हैं वो इसको मफ़ाइल की लिस्ट में फ़हरिस्त में रखते हैं, कुछ नहीं रखते और सिर्फ़ हाल कहते हैं। खैर जो भी है, हाल क्या है? हाल आप जब एराब करने जाते हैं तो कई दफ़ा आपको जुमला फ़ेलिया में पता चलता है एक मंसूब इस्म जो कि हालत बयान कर रहा होता है। किसकी? वो हम देखते हैं, इसकी तारीफ़ देखते हैं कि हाल है क्या? हाल वो मंसूब इस्म जो काम के होने के वक़्त फ़ाइल की या मफ़ऊल की या दोनों की और या फिर फ़ेल के एतराफ़ माहौल की हालत को बयान करे, वो हाल कहलाता है। ठीक है? ये मंसूब इस्म होता है जो कि किसी जुमले में फ़ाइल की हालत बयान करता है, किसी जुमले में मफ़ऊल की और किसी जुमले में दोनों की। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देखें, जब ये जुमले में आता है ना, ये रिटोरिकल बेनिफिट या फ़वाइद का मतलब ये है कि ये जब इस्म जो है वो जुमले में आए तो वो क्या काम करता है, उसका फ़ायदा क्या है जुमले में आने का। तो ये कभी तो ये कि फ़ाइल की हालत बयान करता है, कभी मफ़ऊल की, और किसी जुमले में ऐसा भी होता है कि वो दोनों की हालत बैक वक़्त बता रहा होता है, या फिर वो बता रहा होता है कि जहाँ फ़ेल हो रहा है, वक़ू पज़ीर हो रहा है जहाँ पे फ़ेल, वहाँ पे माहौल की क्या हालत है। वो आप आगे जब मैं मिसालों से पढ़ूँगी ना तो इंशाअल्लाह आपको मिसालों से समझाऊँगी तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हाल जबकि वो फ़ाइल की हालत बयान करे, ठीक है? वो मिसालें देखेंगे कि जिसमें कि हाल है जुमला फ़ेलिया में और वो फ़ाइल यानी डूअर की हालत बयान कर रहा है। अब जैसे ये है सूरह क़सस की आयत है, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न, देन ही सॉरी वो खौफ़ज़दा हालत में वहाँ से निकला। ठीक है? अब ये तर्जुमा देखें जैसे हुआ है ना कि वो खौफ़ज़दा वहाँ से निकला। अगर हालत में नहीं भी लिखे ना तो इसका मतलब है वो वहाँ से निकला, किस हाल में निकला कि वो खौफ़ज़दा था, ख़ाइफ़न। ठीक है?
تو خائفن جو ہے خوفزدہ حالت جو ہے وہ کس کے ہے؟ جو ہوا ہے فخرجہ میں، ٹھیک ہے؟ تو آیت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے مدین کی طرف جو گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سورہ اعراف کی آیت ہے وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ بے عزت ہو کر پلٹے۔ اب وَانْقَلَبُوا میں وہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر ہے، جمع مذکر ہے اس کا فاعل، تو وہ پلٹے۔ اب وہ جب اس کے لیے ان کی حالت بتانے کے لیے یہ حال آیا ہے تو دیکھیے صاغرینہ، ٹھیک ہے نا، اینا اینا جو کہ نصب حالت میں ہے، ٹھیک، اور یہ حالت بتا رہا ہے کہ وہ کس حال میں پلٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب دوسری صورت میں دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے یا دوسرا استعمال جو ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی جملے میں حال جو ہے وہ مفعول بہی کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مفعول بہی کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے سورہ یوسف کی آیت ہے رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، رَأَيْتُ میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ ہم، ان سب کو دیکھا، لی کس حال میں دیکھا؟ لی ساجدینہ، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ جیسے وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لی ساجدین ہے، لی تو خیر متعلق بالفعل ہے، ٹھیک ہے، اور ساجدینہ جو ہے وہ حالت بیان کر رہا ہے، کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ دیکھنے والے کی، رائتو کی، انا کی یا ہم کی؟ ہم کی، ان کو دیکھا نا کہ وہ سجدے کی حالت میں، وہ ایسے جیسے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدے کی حالت میں دیکھا، تو ان کو دیکھا۔ اور ساجدینہ اینا جو ہے وہ بھی جمع ہے اور ہم بھی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساجدینہ جو ہے وہ حالت بیان کر رہا ہے کس کی؟ مفعول بہی کی، یہ مفعول بہی ہم کی حالت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ خیر یہ جملہ ہے عربک کا، یہ آیت نہیں ہے۔ اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ، میں نے ایک ذبیحہ یا ذبح کیا ہوا مرغ خریدا۔ اب میں فاعل کون ہے؟ فاعل تو ہے، انا، ٹھیک ہے، اشتریتو میں، لیکن میں خریدا کس کو خریدا گیا؟ مرغ کو خریدا گیا، دجاجہ کا، ٹھیک ہے نا، یہ فتح کے ساتھ۔ تو مذبوحتن جو مرغ تھا وہ ذبیحہ تھا، ذبح کیا ہوا تھا، تو اس کی حالت یہ مذبوحتن نہیں ہے، مذبوحتن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، تو مذبوحتن، تو یہ مرغ کی حالت جو کہ مفعول بھی ہے، جس کو خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ حال ہے۔ اچھا، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ حال جبکہ وہ دونوں کی حالت بیان کرے، تو ایسے بھی جملے ہوتے ہیں جس میں کہ دونوں کی حالت جیسے بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ جملہ ہے عربی کا فحسد طبیب المریدہ جالی سینی، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کیا؟ فحسد طبیب نے چیک اپ کیا، کس کا چیک اپ کیا؟ مریض کا، المریدہ جالسینی، ٹھیک ہے، جالسینی، جبکہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ جو جالسینی ہے، عینی ہے نا، ٹھیک ہے، تو عینی کیا بتا رہا ہے کہ وہ دونوں کس حال میں تھے؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ حال، یہ جالسینی جو بتا رہا ہے وہ حالت بتا رہا ہے فاعل کی بھی جس نے چیک اپ کیا، فاعل کی بھی اور مفعول کی بھی جس کا کہ چیک اپ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے، کلمانی المدرس ماشیینی، ٹھیک ہے، کلمنی
उन्होंने मुझसे बात की। किसने बात की? अल-मुदर्रिसु, यानी कि उस्ताद ने मुझसे बात की, माशियैनी, जबकि हम दोनों चल रहे थे, ठीक है? माशियैनी, उस्ताद ने मुझसे बात की जबकि हम दोनों चल रहे थे। तो ये जो माशियैनी एक मंसूब इस्म है, वो आईनी के है ना, मुसन्ना है, ठीक है? तो मुसन्ना इस्म दोनों की हालत बयान कर रहा है कि उस्ताद भी जो कि बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? मफ़ूल बिही नी, मुझसे बात कर रहे थे। तो वो ये दोनों की हालत बयान कर रहा है, ठीक है? मुदर्रिसों की भी और नी, मुझसे बात कर रहे थे, दोनों चल रहे थे, ठीक है? तो ऐसे जुमले भी मिलेंगे आपको जो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की हालत बयान कर रहा होगा कोई मंसूब इस्म। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सूरत-ए-हाल ये भी हो सकती है कि कोई मंसूब इस्म जो है वो काम के माहौल की हालत बयान करे। यहाँ पे जहाँ पे कोई फ़ेल हो रहा हो, तो उसके माहौल की हालत बयान करे। उसकी मिसाल देखें, ये क्या है? खरजतु इलल हक़्ली, मैं खेतों की तरफ निकला, मैं गया खेतों की तरफ। वश्शम्सु मुशरिक़तुन, जबकि वश्शम्सु मुशरिक़तुन, जबकि सूरज तुलू हो रहा था। अच्छा, ये जो वश्शम्सु मुशरिक़तुन है, ये पूरा जुमला इस्मिया है। लेकिन ये वो बता रहा है कि जब मैं खेतों की तरफ निकला तो क्या हो रहा था माहौल में। जिस वक़्त मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो माहौल में क्या हो रहा था? उस वक़्त सूरज तुलू हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा जुमला जो है वश्शम्सु मुशरिक़तुन, ये जुमला इस्मिया जो है ये पूरा हाल बन के आ रहा है। ठीक है? ये पूरा हाल बन के आ रहा है। ये इसको इस वाव को इस तरीके से आती है जुमला इस्मिया से पहले, जो कि फ़ेल का हाल बयान कर रहा होता है, उस वाव को वाव हालिया कहते हैं। और ये जुमला जो है, ये जुमला इस्मिया है, लेकिन ये हाल बन के आ रहा है, हालिया जुमला, ठीक है? जुमला इस्मिया हालिया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ये देख लिया कि जुमला फ़ेलिया में क्या-क्या क्या-क्या किन-किन चीज़ों की हालत बयान करता है? हाल किन-किन चीज़ों की हालत बयान करता है कि वो फ़ाइल की हालत बयान कर सकता है, मफ़ऊल की हालत बयान कर सकता है, फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत बयान कर सकता है। इसके अलावा अगर आप फ़ेल मजहूल वाला सीगा देखेंगे ना, तो वो नाइबुल फ़ाइल की भी हालत बयान कर सकता है, ठीक है ना? तो ये जब जिस जुमले में हाल जिस इस्म की हालत बयान कर रहा होता है, उस इस्म को साहिबुल हाल कहते हैं। मतलब जिस इस्म की हालत बयान की जाए, उसे साहिबुल हाल या ज़ुल हाल कहा कहा जाता है, ठीक है? और ये जुमला फ़ेलिया में ज़ुल हाल या साहिबुल हाल जो है वो फ़ाइल भी हो सकता है, मफ़ऊल भी हो सकता है, दोनों भी मतलब फ़ाइल और मफ़ऊल भी हो सकते हैं, और नाइबुल फ़ाइल, जबकि फ़ेल मजहूल हो तो नाइबुल फ़ाइल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये जुमला इस्मिया में आए हाल, तो जुमला इस्मिया में ये कभी मुब्तदा की हालत बयान कर रहा होता है और कभी खबर की हालत बयान कर रहा होता है। जुमला इस्मिया में भी जब ये आता है तो मंसूब इस्म की शक्ल में ही आता है, और हम उसको कहते हैं कि वो डिटेल है, वो तफ़सील है जुमले की। आपको याद है जब हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तफ़सील भी होती है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अभी हम जुमला इस्मिया में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी फ़ेलिया ही में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये कि अभी हमने देख लिया कि वो किन-किन चीज़ों की हालत बयान करता है, जिस इस्म की हालत बयान करता है, वो इस्म साहिबुल हाल होता है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं कि ये हाल किस तरह से जुमले में नमूदार होता है। ये एक सिंगल वर्ड या एक सिंगल अ, मुफ़रद हाल भी होता है, उसको मुफ़रद हाल कहते हैं। अगर ये एक लफ्ज़ या एक ही
मुरक्कब की सूरत में आए, मतलब फ्रैगमेंट की सूरत में आए, ठीक है? जैसे साजिदीना आया था, रअयतुहुम ली साजिदीना। तो ये साजिदीना जो है वो इसका साहिबुल हाल कौन है? हुम है, ठीक है ना? हुम साहिबुल हाल है। इसी तरीके से हमने पीछे जो पढ़ी है ये मिसाल वनक़लबु साग़िरीन, तो साग़िरीना जो है ये हाल है और इसका साहिबुल हाल ये वाव है। हुम जो वनक़लबु का फ़ाइल, ठीक? इसी तरीके से फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न में ख़ाइफ़न भी मुफ़रद हाल है, एक लफ्ज़ का हाल है और एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल हाल है और ये किसके इसमें जो है साहिबुल हाल कौन है? वो हुआ की ज़मीर जो ख़राजा में है, ठीक है? हुआ की ज़मीर जो ख़राजा में है, ठीक है? अच्छा ये जब ये मेरे इंग्लिश के ही नोट्स हैं, जो मैंने इंग्लिश में लिखे थे वो ही उसी को मैं उर्दू में बयान कर रही हूँ। जब इस्म जो है वो जब हाल जो है जुमले में आता है एक इस्म की तरह, सिर्फ़ एक मुफ़रद इस्म की तरह, तो या तो वो कभी इस्म फ़ाइल बन के आता है, ये इस्म फ़ाइल वो है जो आपका सर्फ़ वाला इस्म फ़ाइल होता है ना, जो सलासी मुजर्रद से फ़ाइलुन के वज़न पे आता है और फ़ैमिली 2 से मुअल्लिमुन के वज़न पे आता है, ठीक है? मज़ीद फ़ीही से मुँह और फिर मुँह उसके शुरू में मुँह आता है, ठीक है? तो या तो ये इस्म फ़ाइल बन के आते हैं, ये देखिए सागिरीना, साजिदीना, फ़ाइल फ़ाइलीना, ठीक है? ये इस्म फ़ाइल हैं दोनों। सर्फ़ के हवाले से ये दोनों इस्म फ़ाइल हैं। या फिर ये इस्म मफ़ऊल बन के आता है, जैसे मज़बूहतन पढ़ा था, ठीक है? मुर्ग़ की जो मिसाल पढ़ी थी, तो वो मज़बूहतन ज़बह किया हुआ, तो वो इस्म मफ़ऊल था, ठीक है? और इसके अलावा ये इस्म सिफ़ा की तरह से भी आ सकता है, जैसे ख़ाइफ़न है, ख़ौफ़ज़दा हुआ हुआ, ठीक है ना? तो ये इस्म सिफ़ा के तौर पे भी इस्म मस्दर न सॉरी ख़ाइफ़न मस्दर है, इस्म सिफ़ा जैसे नसीरन, क़दीरन, तो वो इस्म सिफ़ा है, ठीक है? फ़ाइलुन के वज़न पे। तो इस्म फ़ाइल की इस्म फ़ाइल के तौर पे आ सकता है, इस्म मफ़ऊल के तौर पे आ सकता है या मस्दर भी आ सकता है। ख़ाइफ़न मस्दर है और कभी इस्म सिफ़ा के तौर पर। और ये क्या होता है कि ये साहिबुल हाल से नंबर और अदद और जिन्स में मुताबिकत रखता है। हुम देखें, हुम है तो साजिदीना है, ईना है, ठीक है? वनक़लबू में भी हुम है, फ़ाइल तो साग़िरीना है। ख़राजा में हुआ है, एक हुआ सिंगल वाहिद मुज़क्कर है तो ख़ाइफ़न है, ठीक है? और ये ज़ाहिर है ये हमेशा मंसूब होगा और अच्छा ये हाल जब आता है तो ज़्यादातर जुमलों में पूरा मुकम्मल जुमला होता है, यानी कि उसमें फ़ाइल और मफ़ूल और बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर साहिबुल हाल आपने ढूँढना हो किसी जुमले में, तो आप क्या करेंगे कि आप पूछेंगे अपने आप से कि यहाँ पे ये जो साजिदीना है, सजदा जो कर रहे हैं वो कौन है? हू इज़ इन दिस स्टेट? कौन सजदा करने की हालत में है? तो वो हुम है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अ, साहिबुल हाल को ढूँढ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। एक हमने पढ़ लिया कि हाल जो है वो जुमले में मुफ़रद लफ्ज़ के तौर पे आए, मुफ़रद लफ्ज़ के तौर पर। तो वो जब मुफ़रद लफ्ज़ के तौर पे आता है तो वो इस्म फ़ाइल के वज़न पे भी हो सकता है, इस्म मफ़ऊल के वज़न पे भी हो सकता है, इस्म सिफ़ा के वज़न पे या मज़दर
की हालत में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जुमला हाल भी आ सकता है ना, जैसे हमने वो देखा था वशम्सु मुशरक़तुन, वशम्सु मुशरक़तुन, ये पूरा जुमला हाल बन के आ रहा है। इसी तरीके से सूरह बकरा में ये है व अंतुम तंज़ुरूना, और तुम सब मुशाहिदा कर रहे थे। तो ये जो दोनों हैं ये जुमला इस्मिया हैं। तो जुमला हाल जो है वो जुमला इस्मिया के तौर पर भी आ सकता है और जुमला फ़ेलिया के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है? जुमला फ़ेलिया के तौर पे भी आ सकता है। तो पहले हम जुमला इस्मिया की मिसालें देख लेते हैं। अ, जब जुमला इस्मिया हाल बन के आता है तो ये लाज़िमन वाव से शुरू होना चाहिए इसे, ठीक है? जब जुमला इस्मिया हाल बनकर आता है, तो उसे लाज़िमन वाव से शुरू होना होता है, जिसको कि वाव हालिया कहते हैं, ठीक है? उसको वाव हालिया कहते हैं। और जुमला इस्मिया उमूमन ऐसा होता है कि वो किसी ज़मीर से शुरू होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे व अंतुम तंज़ुरूना में ये जुमला इस्मिया जो है, ये ज़मीर से शुरू हो रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि वशम्सु मुशरिक़तुन में एक वाज़ेह इस्म है, वो नहीं है, ज़मीर नहीं है, ठीक? अच्छा, उसके बाद ये कि वही वाली बात कि साहिबुल हाल अगर आपको ढूँढना हो, तो आप पूछेंगे कि कौन है जो इस हालत में है, ठीक है? अच्छा, ये जो है सूरह बकरा की आयत है और याद करो जबकि हमने समंदर को 2 हिस्से में तोड़ दिया और तुम सबको निजात दी, बचा लिया और गर्क कर दिया आले फ़िरऔन को। इस हाल में कि तुम सब देख रहे थे, यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो बनी इस्राइल के लोग थे, वो आगे जा चुके थे और पीछे मुड़ के मुशाहिदा कर रहे थे कि वो किस तरीके से डूब रहे हैं, तो वह अंतुम तंज़ुरून, जबकि इस हाल में कि तुम वो देख रहे थे। तो इसमें जो है ये जुमला इस्मिया जो है वो पूरा हाल बन के आ रहा है और इसमें जो अ, व अंतुम तंज़ुरून, कौन मुशाहिदा कर रहे थे? कुम है ना, तुम सब मुशाहिदा कर रहे थे, जिनको के बचा लिया गया था, तो बिकुम, बिकुम साहिबुल हाल है, ठीक है? कौन मुशाहिदा कर रहे थे? फ़रक़ना में तो हमने बचा लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए ये ना जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, ठीक है? तो लेकिन मुशाहिदा तो बनी इस्राइल कर रहे थे। तो ये कुम जो है वो साहिबुल हाल है इसमें, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से इसमें जो है यहाँ पे साहिबुल हाल जो है वो है ही नहीं, पहले वाले जुमले में। क्यों? क्योंकि सूरज तुलू हो रहा है। अब खरजतु इलल हक़ली, मैं निकला खेतों की तरफ और जबकि सूरज तुलू हो रहा था। तो ये यहाँ पे ज़ुलहाल नहीं है, क्योंकि वो माहौल के बारे में है। ठीक है? इसमें भी देखिए ये वाव हालिया है और ये जुमला है, जुमला इस्मिया हाल है और जुमला इस्मिया हाल को हम कहेंगे फ़ी महल्ली नस्ब। जब कोई जुमला हाल बन के आ रहा होगा तो उसको पूरे जुमले को फ़ी महल्ली नस्ब कहेंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है ये मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा होगा और उसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा लाइव सेशन में। अच्छा, फिर ये जुमला फ़ेलिया है, जुमला फ़ेलिया जब हाल बन के आता है, उसकी मिसालें देख लीजिए। इसमें ये होता है कि कैसे देखते हैं कि ना उमूमन आपको लगेगा कि ये लगातार 2 फ़ेल आ रहे हैं, एक के बाद एक, ठीक है? जैसे वजाऊ, वो आए
अबाहुम अपने वालिद के पास, इशान शाम को, वजाऊ अबाहुम इशाउन और इशान, और ये क्या, यबकूना, ये फेले माजी जाऊ भी आया और फिर यबकूना, ये दो फेल बैक टू बैक आ रहे हैं। तो इसमें एक एक के बाद ये के बाद दिगरे आ रहे हैं, ठीक है, दो फेल ये के बाद दिगरे आ रहे हैं। तो अब आप देखें कि इसमें क्या मुताबिकत है। वो आए अपने वालिद के पास शाम को, यबकू वो रो रहे थे, यबकूना वो रोते हैं। अगर आप इसको ऐसे तर्जुमा करें ना, यबकूना वो रोते हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा ये क्या हो क्या रहा है, कि वो आए अपने वालिद के पास शाम को, वो रोते हैं। तो इसमें आपको ये जब सीधे-सीधे लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे ना, तो ये पता चलेगा वो आए अपने वालिद के पास शाम को जबकि वो रो रहे थे। जबकि वो रो रहे थे, या आप ये कहें कि वो इस हाल में अपने वालिद के पास शाम को आए कि वो रो रहे थे। ठीक है? यबकूना, देखिए फ़ेल मुदारे में आप 3 तरीके से इसको तर्जुमा कर सकती हैं ना। यबकूना वो रोते हैं, यबकूना वो रोएँगे, या वो रो रहे हैं। ठीक है? वो रो रहे हैं, ये भी तर्जुमा हो सकता है फ़ेल मुदारे का, ठीक? तो वो आए अपने वालिद के पास शाम के वक़्त कि वो रो रहे थे। अच्छा, इसी तरीके से जलस्तु मैं बैठा, अक़रऊ, अब जलस्तु ये फ़ेल माज़ी है, मैं बैठा, के अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ। अक़रऊ अगर मैं इसको जो है वो अ, स सीधा-सीधा तर्जुमा करूँ, मैं बैठी और मैं पढ़ती हूँ। मैं बैठी, मैं पढ़ती हूँ। इससे कोई मायने नहीं निकल रहा ना, तो जब 2 फ़ेल एक के बाद एक आएँ, तो आप उसको देखें कि ये जो दूसरा फ़ेल है, ये अ, फ़ेल मुदारे है, तो इसमें जो है वो फ़ेल मुदारे का तर्जुमा जो है वो इस्तिमरारी भी हो सकता है ना। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं बैठी इस हाल में कि मैं पढ़ रही थी, ठीक है ना? मैं बैठी इस हाल में कि मैं पढ़ रही थी। अच्छा, फिर ये एक और मिसाल है, सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाहि, ठीक है? वो आए तुम्हारे पास, सुम्मा फिर वो आए जाऊ आए का तुम्हारे पास, वो हल्फ उठाते हैं अल्लाह ताला पर, यहलिफूना वो हल्फ उठाते हैं या उठा रहे हैं अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला के मतलब अल्लाह ताला की कसम खा रहे हैं या हल्फ उठा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें देखें ये जुमला ये होगा ना, इसको जब आप सही से तर्जुमा करेंगे, बामुहावरा तर्जुमा करेंगे, तो इसमें ये हाल बन के आ रहा है, या यहलिफूना बिल्लाहि, तो इसमें जब के आ जाएगा। वो आए आपके पास जबकि वो अल्लाह की कस्में उठा रहे थे, जबकि उठा रहे थे, ठीक है? जबकि आप जबकि का इज़ाफ़ा करेंगे। व्हेन और व्हाइल, इंग्लिश में व्हेन और व्हाइल होता है, उर्दू में जब आप जुमला हालिया का तर्जुमा करती हैं तो उसमें जबकि कहेंगे। जबकि वो आए अपने वालिद के पास शाम को जबकि वो रो रहे थे। या ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं कि वो अपने वालिद के पास रोते-पीटते आए, या वो अपने वालिद के पास रोते हुए आए, ठीक है? मैं बैठी जबकि मैं पढ़ रही थी, मैं बैठी इस हाल में कि मैं पढ़ रही थी, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, और एक और ये है वजाह अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और जा वो आए, अहलुल मदीना शहर के लोग आए, यस्तबशिरून, और वो खूब खुशियाँ मना रहे थे, तो वो खुशियाँ मनाते हुए आए। ठीक है ना? मनाते हुए इस हाल में आए कि वो खुशियाँ मना रहे थे। इसी तरीके से व व य
यज यज़रूहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, वो छोड़ देता है उन सबको तुग़यानिहिम, अपनी जो सरकशी में, और यामहून कि वो उसी में उसी में सरगर्दा रहें, सरगर्दा रहें, ठीक है? वो सरगर्दा रहें यानी कि उनको कुछ समझ में ना आए, सरगर्दा फिरते रहें वो अपनी सरकशी में। तो यज़रू, ठीक है? य ये यज़रू नहीं, वयज़रहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। नहीं, वयज़रू ही लीव्स है, वयज़रू है, वयज़रू हुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, वो छोड़ देता है उन लोगों को उनकी सरकशी में, कि वो सरगर्दा फिरते रहें, इस हाल में कि वो सरगर्दा फिरते रहें। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये आपने मिसालें देख ली। कभी-कभी अभी हमने जितने देखे ना, ये फ़ेल मुदारे थे, यामहून, यस्तबशिरून। इसी तरीके से अक़रऊ, यबकूना। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फ़ेल मादी, वो हाल जो है, हाल जो आ रहा है जुमला फ़ेलिए की सूरत में, वो फ़ेल मादी हो, ठीक है? तो जब हाल जो है वो पास्ट टेंस हो, फ़ेल मादी हो, तो उससे पहले क़द आना, वक़द आना ज़रूरी है, ठीक है? तो उसमें ये होगा कि जबकि वो कोई काम हो चुका था, जबकि वो हो चुका था, व्हाइल ऑलरेडी हैज़ हैपेंड, ठीक है? जबकि वो हाल हो चुका था। इसमें ये होता है कि इसमें साहिबुल हाल नहीं होता। इसकी मिसालें इंशाल्लाह जब मिलती हैं तो हम पढ़ते हैं, ठीक है? फ़िल मादी की। और इसके अलावा थोड़ा-सा हम लाइव सेशन में वो भी पढ़ेंगे, मज़ीद वाव हालिया के मुतालिक और ज़ुल हाल के मुतालिक इंशाल्लाह। ठीक है? यहाँ पे ये सब, ये बस ये याद रखिए, जब फ़ेल मादी बन के के तौर हाल जो है वो फ़ेल मादी की हालत में आए, तो उससे पहले वक़्त आना ज़रूरी है। ठीक है? मैं इसकी मिसाल मिलती है, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी लाइव सेशन में। और फिर हम ये मश्क जो है वो लाइव सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। कोई सवाल हो कोई तो इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।